सभी साथियों को नमस्कार। आज हम परसेंटेज चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन यानी कि जो हमने पहले टाइप 1 किए थे उसी के आगे बढ़ते हुए हम टाइप सेकंड के क्वेश्चन आज करेंगे। जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका ये है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले 20% को हम इसको तोड़ेंगे भिन्न में, यानी कि इसको बोलते हैं 1/5। अब आप ये देखेंगे कि इसमें मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि जो ये हर वाला पार्ट है ये हमारा प्रीवियस प्राइस होगा, यानी कि पहले वाला मूल्य होगा। और जो ये ऊपर वाला है ये आपका, इसके अंदर हम वृद्धि लेंगे इसको, यानी कि ऊपर वाला पार्ट वृद्धि का दिखाएंगे और नीचे वाला पार्ट आपका जो प्रीवियस मूल्य है यानी कि पहले वाला प्राइस है उसको दिखाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, आप पहले यहाँ पे लिखेंगे कि मूल्य पहले वाला और ये घटने या बढ़ने के बाद वाला। तो पहले हमारा प्राइस था 5, यानी कि मूल्य हमारा कितना था 5 से जब हम उसमें 1 जोड़ेंगे यानी कि 1 की वृद्धि होगी तो 5 वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 5 को जब हम 1 ऐड करेंगे उसमें तो वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 1 को ऐड में करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि अब हमें इसके उपभोग में देखना है, यानी कि इसका उपभोग खपत कितनी कम की जाए तो ताकि खर्चा ना बढ़े। अब 3 ही चीज़ें होती हैं, मूल्य होगा, खपत है और लास्ट में जो होता है वो खर्च, यानी कि वह कितना है टोटल। तो देखेंगे कि अगर किसी भी चीज़ की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो हमें उसके उपभोग में जब तक कमी नहीं करेंगे हमारा बजट या हमारा खर्चा उतना सेव नहीं होगा। तो ये जो 5 से 6 हुआ है इसको हम करेंगे क्या, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि 6 to 5। 6 को हम इधर ले आएंगे और 5 को हम इधर ले आएंगे। ऐसा किया क्यों, किया इसलिए ताकि आप अभी देखेंगे कि कोई भी चीज़, सपोज दैट मैं अभी आपको एक बताता हूँ एक चीज़ कि प्राइस इनटू क्वांटिटी इज़ इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। कैसे, सपोज दैट आप 10 रुपये किलो, अगर आप 10 रुपये किलो के हिसाब से प्राइस चल रहा है पोटैटो का, आलू का, और आप 5 kg लेके आते हैं तो उसका ओवरऑल खर्चा कितना होगा, 50, यानी कि आप 50 रुपीज़ पेड करते हैं उसको। ये आपका 1 किलो का प्राइस है और ये आप 5 किलो लेके आते हैं तो आप टोटल कितना करते हैं, 50। तो इसका फिनोमिना यही कहता है कि मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च। तो 5 × 6 कितना आया यहाँ, 30, और 6 × 5 कितना आया यहाँ, 30। तो आप दोनों जगह देखेंगे कि 30-30 बराबर, और यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों को बराबर करना है। लेकिन प्रश्न हमसे ये पूछा जाता है कि खपत में कितनी कमी की जाएगी, तो हमें इससे मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस पे है, खपत पे है। तो खपत में आप देखेंगे कि 6 to 5 हो रहा है, यानी कि पहले 6 था अब 5 हो रहा है। मीन्स क्या है कि 1 की जो है यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है और उसी कमी की परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है। तो 1 ऊपर लिखेंगे हम और ये जो 6 वाला पार्ट है वो आपका कहाँ आएगा, नीचे, इनटू प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपको जब लिखेंगे तो क्या होगा, 100/6, चाहे तो आप यहीं काट लें 50, और जब इसको आप मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा ऐसे। अब ये आता कैसे है इसको भी देख लीजिए एक बार। ये 50 है, जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, लास्ट में 2। तो ये है रिमाइंडर पार्ट। अब इसको इस तरह की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले ये लिखेंगे 16, फिर ये ऊपर रिमाइंडर, देन ये वाला पार्ट नीचे, यानी कि इस चीज़ को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। पहला ऑप्शन है 9 सही 1/11%, दूसरा 10%, तीसरा 11 सही 1/9% और
चौथा ऑप्शन है सूचनाएं अपर्याप्त हैं। तो चलिए सेम उसी तरीके से इसको भी करते हैं। 10% वृद्धि। अब 10% की वृद्धि होता है 1/10। अब 10 की वृद्धि यानी कि पहले वाला मूल्य कितना है ये, और उसमें ऊपर कितनी ये वृद्धि की गई। तो सेम इसी तरीके से जब मूल्य हम करते हैं तो मूल्य यहाँ पे आ जाता है। मूल्य कितना पहले 10 था, अब वृद्धि कर दी गई यानी कि 10 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11। तो इस तरीके से ये 11 हो गया। अब खर्चा ना बढ़ने के लिए हम इसकी खपत देखनी पड़ेगी। तो खपत क्या है ये 10 से 11 हुआ। अब हमारा खर्चा बढ़ना नहीं चाहिए, तो खर्चा ना बढ़ने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि इधर की साइड होता है क्रॉस हो जाता है हिसाब। तो ये कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 10। तो एक तरीके से क्रॉस हो जाता है यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि 10 इंटू 11 और 11 इंटू 10 बिल्कुल सेम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हमें इसमें पता करना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब खपत में प्रतिशत की कमी पता करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि इन दोनों का गैप देखना होता है। गैप कितना है 11 और 10 के बीच में गैप कितना है -1, यानी कि घट रहा है, कमी हो रही है। कमी कितने की हो रही है 1 की। तो 1 ऊपर लिखेंगे अपॉन नीचे वाले पार्ट में 11 आएगा इंटू 100। तो ये हो गया आपका 9 सही 1/11%। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। प्याज पर वह उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन है 50%, 33 सही 1/3%, 33% और चौथा ऑप्शन है 30%। ये क्वेश्चन आपका 2011 के पेपर में टीयर सेकंड या एसएससी टीयर सेकंड में पूछा गया है, यानी कि सेकंड पूछा गया था 2011 में। ठीक है, तो चलिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो भी हम इस सीरीज़ में करा रहे हैं और आगे भी कराएंगे, हम सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के ही ले रहे हैं ताकि आपको सहूलियत रहे, क्योंकि आपको वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप उसी तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे देख पाएँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50% की वृद्धि, तो पहले 50% ही लिख लिया जाए। तो 50% को हम कैसे लिखते हैं 50/100, या छोटे फॉर्म में इसे लिख देंगे 1/2। ठीक है, तो वृद्धि करने की बात कही गई यानी कि मूल्य ही है। तो पहले कितना था 2, ये पहले वाला है। अब इसमें हमने देखा कि वृद्धि करी गई यानी कि पहले इसमें प्याज की कीमत में वृद्धि की गई, तो 2 में 1 जब हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए यानी कि खर्चा उतना ही रखना है। तो हमने पहले ही बताया जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ है कि इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि 3 से 2, तो 3 इधर आ जाता है और 2 इधर आ जाता है। ठीक है, तो खपत क्या और व्यय क्या है, दो सब समान रहता है, सेम रहता है। ठीक है, 2 3 या 6 और 3 2 या 6। लेकिन हमें यहाँ पता क्या करना है, हमें खपत में कमी पता करनी है। कमी कितनी हुई 1 की। ठीक है, चलिए तो 1 की कमी हुई तो 1/3, यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 3 इंटू 100। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 33, 1/3%। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, यानी कि यहाँ प्रोसेस 2 बार हो रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है टीयर 1 में 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले 10% घटाया गया है यानी कि 10% को पहले हम उसे भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे 1/10, और देन दोबारा भी हमने उसी 10% को किया, यानी कि हमें तो देखना है कि दोनों बार 10% ही है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वृद्धि है और यहाँ घटाया गया यानी कि कमी है। तो प्रोसेस 2 बार होगी। तो पहला प्रोसेस लिखते हैं यानी कि 10 पहले वाला, पहले मैंने बताया वो नीचे वाला पहले ही रखना है। 10 में जब 1 की कमी हुई तो 10 में जब हमने 1 लेस किया यानी कमी की तो कितना आया 9, यानी कि 10 से जब हमने 1 माइनस किया, कोई कमी है तो मतलब क्या कम होना चाहिए, यानी कि 1 कम होना चाहिए, यानी कि -1। अब दूसरी बार में क्या बोला गया सेकेंड पार्ट में,
दूसरा बार कि इसमें वृद्धि हुई, यानी कि पहले 10 ही था, अब जब इसमें हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यहाँ आपको ये देखना है कि एक बार माइनस हुआ और एक बार प्लस हुआ, प्रोसेस 2 बार हुई एक ही चीज़ पर। अब 10 × 10 100 होता है और 9 × 11 99। तो आप यहाँ देखेंगे कि कमी कितनी हुई, कमी साथ साथ दिख रही है यहाँ पे -1 की, यानी कि 1/100 × 100, 1% की कमी। और इसका ऑप्शन है सेकंड वाला करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए टाइप नंबर 2 का, ठीक है। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? ये क्वेश्चन टियर 1 में एसएससी सीजीएल का पूछा गया है 2016 में ही, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे। 50% घटा दिया गया मीन्स पहले 50% को आप तोड़ लीजिए 1/2 में, घटा दिया गया और फिर दोबारा इसको पहले तो घटाया बाद में इसको बढ़ा दिया गया, तो हम यही रखेंगे, पहले घटाया फिर बढ़ाया, ठीक है। तो पहला प्रोसेस यानी कि 2 से कितना हो गया, 2 से आपका हो गया 1 जब घटा दो। सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ, 2 से आपका बढ़ा दिया गया यानी कि 1, तो 2 से 3 हो गया, ठीक है। एक बार बढ़ाया, एक बार घटाया और एक बार बढ़ाया, ठीक है। ओवरऑल क्या हुआ, 2 × 2 4, 1 × 3 3। तो आप यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल परसेंटेज में कमी आई, कैसे 4 से 3 हो रहा, साफ दिख रहा है कमी। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कि कमी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो साफ साफ दिख जाता है कि कमी तो हो ही रही है, लेकिन कितने की 1। नीचे क्या आएगा 4 × कन्वर्ट करने के लिए 100, 25%। दिस इज द 25% राइट। अब ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए तो इतना है। आप नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है यानी कि टाइप्स 3 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।